हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है बच्चों, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान बच्चों। देखिए बच्चों, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्लास 10th या फिर क्लास 12th का कर रहे हो बच्चों, या फिर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो बच्चे, आप इस चैनल से बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं बच्चों। सभी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बच्चों, सभी को भाषा को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे लेक्चर ली जाती है। ठीक है बच्चों, हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी बच्चा के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी बच्चा को समानता से पढ़ाया जाए, सभी बच्चा को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है बच्चों, इसी सेशन के साथ हम लोग बात करें बच्चों, तो अभी हम लोग आरंभ है प्रचंड के नाम से बैच चला रहे हैं बच्चों। इससे पहले आपका क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया गया है बच्चों, तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, अब आपका कुछ ही दिन एग्जाम का बच गया है, तो अभी हम लोग 10 से 15 वर्षों का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी, वो सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज के रूप में चला रहे हैं बच्चे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बच्चे हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें बच्चे, और जो बच्चे हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना देर किए अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है बच्चों, अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है इन सभी का। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कि सर जब प्रीवियस ईयर प्रश्न चला रहे हैं आप, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखने का क्या मतलब है? बच्चे आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम आपके लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो बच्चों हम उसके बाद हम चैप्टर वाइज भी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें उसके बाद पता चलता है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको समझ में आ जाए कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न अभी तक बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न कहता है आपसे, क्या कह रहा है बच्चों? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ बच्चे? थोड़ा आप लोग हमें बताएं। क्या उपभोक्ताओं को लाभ हुआ, उत्पादकों को लाभ हुआ, एवं क एवं ख दोनों को लाभ हुआ, या फिर इनमें से किसी को नहीं लाभ हुआ? बच्चे आप लोग बताएं, मुद्रा से किसको लाभ हुआ? हम आपको बताए थे, मुद्रा का परिभाषा बताए थे जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे, तो बच्चों मुद्रा का उपयोग बताए थे, सब कुछ बताए थे। तो एक बार कमेंट में आप लोग हमें बताएं कि इससे लाभ किससे होता है। ठीक है बच्चे, इसे लाभ किससे होता है? ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, उपभोक्ता को तो होता ही है, उत्पादक को भी तो होता है बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं क एवं ख। ठीक है, बिना देर किए सेशन को चलिए जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक है बच्चों, और आपका एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है बच्चों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार ज़रूर से मेरे नोट्स को आप लोग रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरा नोट्स नहीं देखा, बिल्कुल भी फ्री है, टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कहता है आपसे कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? क्या वो बचत को मिलता है, पूंजी निर्माण को मिलता है, या फिर बच्चे ऋणों का लेन देन, या फिर इनमें तीनों होंगे? कौन सा होंगे बच्चों? थोड़ा सा बताएं कि मुद्रा के प्रयोग से किसे प्रोत्साहन मिलेगा, किसे मिलता है बच्चों बढ़ावा? ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे सभी को मिलता है। ठीक है, इनमें से तीनों ही को क्या होता है बच्चों? तीनों को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है पूजा का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है, अभी हम भी हड़बड़ में पढ़ दिए। ठीक है, यहाँ पे पूजा नहीं पूंजी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? पूंजी का निर्माण किससे होता है? ठीक है बच्चों, पूंजी का निर्माण किससे होता है पूछ रहा है आपसे। तो पूंजी का निर्माण क्या उपभोग से होता है, विनियोग से होता है, बचत से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? पूंजी बोल रहा है बच्चों, पूजा पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, पूंजी देंगे। इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों क्या? बचत से होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे नीचे में ऑप्शन लिख देते हैं बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब आपको PDF मिले तब। लेकिन बच्चों आप लोग कमेंट में अधिक से अधिक अपना आंसर
करते चलेंगे, आप आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, आप सही करने के पीछे भागेंगे। ठीक है बच्चों, कहता है साख का क्या अर्थ है बच्चों? साख का क्या अर्थ है? क्या विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या फिर ए और बी दोनों? बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, हम जब साख आपको पढ़ाए थे, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो साख का मतलब हम पहला तो बताए थे विश्वास, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बताए थे बच्चों ऋण लेन देन। इसमें बैंक जो होता है बच्चों, वो जो लोन देता है तो क्या करता है, एक व्यक्ति पे, एक ट्रस्ट को, एक संस्था को विश्वास होना चाहिए, तभी तो वो क्या देगा, लोन देगा। अगर किसी को मेरे पे भरोसा नहीं होगा तो क्या वो अपना सामान मुझे देगा? नहीं देगा बच्चों। ठीक है, तो इस पे क्या होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए और ऋण लौटाने की क्षमता भी होना चाहिए, यह भी देखता है बैंक आपको। ठीक है, अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हो तो आपको यह देखना जरूरी होगा कि क्या वह व्यक्ति हमें इतने दिनों में पैसा वापस कर देगा। यह इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बोल रहे हैं, क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है आपका साख का प्रयोग होता है किस में? उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों साख का प्रयोग कहाँ होता है, थोड़ा आप लोग बताएं। देखिए सारा का सारा आपको पढ़ाया गया चीज़ है, पहले से बहुत बार पढ़ाया गया चीज़ है बच्चों। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी बच्चों से, एक बार हमारे नोट्स को ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लें, एक बार नोट्स। हम गारंटी देते हैं बच्चों, अभी तक का इतना तो बोर्ड 2-3 बार हम देख चुके हैं, और आगे भी, कि बच्चों मेरा जो नोट्स है ये आपको, मेरा नोट्स सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर नहीं है, बहुत ही आगे लेकर है मेरा नोट्स। अगर आप मेरा नोट्स पढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं बना है जो मेरा नोट्स से ऊपर आ जाएगा। ओपन चैलेंज हम सभी नोट्स को दे सकते हैं कि मेरे नोट्स से ऊपर कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं प्रश्न पूछता है बच्चों। एक बार आप मेरा नोट्स को ज़रूर पढ़ लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर कह रहा है 5 के साख का प्रयोग कहाँ है बच्चों? साख का प्रयोग कहाँ है? तो उपभोग में भी है और विनियोग में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों। चलिए कहता है व्यवसाय बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यवसाय बैंक। हम आपको बताए थे बच्चों बैंक कितने प्रकार के होते हैं, आपको हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है व्यवसाय बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है बच्चों, यह आपसे पूछ रहा है वह बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं क्या साख मुद्रा कहते हैं? क्या बच्चों साख मुद्रा कहते हैं? क्या बच्चों इसमें बैंक मुद्रा कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो जाहिर सी बात है बच्चों, साख मुद्रा भी तो कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आप चीज़ सोच पा रहे होंगे कि सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा है ये कि अभी तो सबसे पहला बात कि अब एग्ज़ाम का टाइम आपका बहुत ही नज़दीक है। सबसे पहला बात, आपका अब इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन करें, जब टाइम था सारा चीज़ पढ़ाएं। और दूसरा बात कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है बच्चों जो हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आप एक बार जाकर मेरा नोट्स चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप मुझ पर उंगली उठाएं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग मेरा नोट्स को पढ़ लें। ठीक है, कहता है, क्या कह रहा है बच्चों कि विनियम की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस प्रकार आधारित था? बच्चों बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा सब्जेक्ट, थोड़ा सा पेचीदा क्या पूछ रहा है बच्चों, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विनियम के प्रारंभिक अवस्था में, जब पूछा स्टार्टिंग समय में मनुष्य का व्यवहार किस पर आधारित था। याद रखेंगे बच्चों, जब लेन देन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, जब विनिमय प्रणाली कब प्रारंभ हुई, तो प्राचीन काल में हम जब पढ़े थे बच्चों, तो उस समय क्या होता था, विनिमय प्रणाली थी। उस समय लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करते थे। ठीक है, उसके बाद मुद्रा का विकास हुआ धीरे धीरे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, किस पर आधारित थे? तो क्या वस्तु विनिमय पर थे, मौद्रिक विनिमय पर थे, क एवं ख दोनों पर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है बच्चों, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले यह चीज़ को बता दिए हैं कि क्या थे बच्चों, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेते थे, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, उस समय आधारित थी। ठीक है, देखिए बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल भी आसान है, कोई भी टफ एग्ज़ाम नहीं है। हाँ याद रखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम को स्मार्टनेस से पास किया जाए, किसी भी एग्ज़ाम को
को बुक पढ़ने से पास नहीं किया जाता है, स्मार्टनेस से पास किया जाता है, थिंकिंग से पास किया जाता है, आपका सोच, आपका विचार किस लेवल का है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। चलिए, और अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो यकीन मानिए आपको बेहतर इंसान बनाकर ही हम छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो, ठीक है बच्चों, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। अर्थात आगे बात करें तो कहता है मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। बच्चों, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, यह परिभाषा किसने दी है? क्या मार्शल ने दी है, या फिर रॉबर्टसन ने दी है, हार्वर्ड विदर्स ने दी है, या फिर सिलेमन ने दी है? बच्चों, किसने दी है? इसका आंसर थोड़ा आप लोग कमेंट में बताइए। तो बच्चों याद रखेंगे, आपको थोड़ा सा भी अगर यह चैप्टर याद होगा बच्चों, तो याद होना चाहिए कि यह जो स्टेटमेंट है यह किसने दिया है, तो यह बच्चों दिया है आपका हार्टले विदर्स ने, ठीक है बच्चों, हार्टले विदर्स ने, ठीक है बच्चों। एक बार सेशन को आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है सॉरी, कि सेशन को एक बार शेयर कर दें बच्चे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो बच्चों, तो एक बार सेशन को शेयर कर दें। देखिए बच्चों, आप लोग का यह दायित्व है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जोड़े, इस उद्देश्य से जोड़े, और मेरा यह उद्देश्य है, मेरा यह टारगेट है कि हम आप सभी बच्चों को पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, ठीक है बच्चे। चलिए, कह रहा है आपसे कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। एक मिनट बच्चों, चलिए, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बच्चों, इसलिए परेशान हूँ मैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी। मतलब एकदम परफेक्ट परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे तो किसने दी? क्या प्रोफेसर मार्शल ने दी, प्रोफेसर पीगू ने दी, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने दी, या फिर प्रोफेसर नेप ने दी? बच्चों याद रखेंगे, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो प्रोफेसर नेप ने दी, ठीक है बच्चों, प्रोफेसर नेप ने दी, ठीक है। और याद रखेंगे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बच्चे, अगर आप 10th क्लास का, अगर आप 10th में अगर पास हो जाते हैं, 10th में आप बेहतर मार्क्स लाते हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए सरप्राइज होगा कि आपको 12th 11th 12th किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी टारगेट बोर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली फॉर यहाँ पे आपको निःशुल्क आपको क्लासेस दी जाएगी। और याद रखें बच्चों, पूरा क्लास 10 क्लास 11 एंड 12 पूरी तरह से आपको क्या किया जाएगा? निःशुल्क नोट्स तक अवेलेबल करवाया जाएगा बच्चों। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है, हम बार बार बता रहे हैं कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर करें, इस समाज के बच्चे बेहतर से बेहतर करें, ठीक है बच्चों। तो आप सब अच्छे से पास कीजिए, ठीक है। आपका 12th फिर आगे है, वो भी अच्छे से पास करना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं। बच्चों, मुद्रा के प्रमुख कार्य आपसे पूछ रहा है, तो आप अगर अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा भी आपको याद होगा बच्चों, अपने दैनिक जीवन में आप जो पैसों का लेन देन कर रहे हैं, मुद्रा का कार्य क्या है, इससे आप पता कर सकते हैं। क्या विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, मूल्य का संचयन है, या फिर ये सभी होने चाहिए? बच्चों, आप लोग कमेंट में बताएं। तो याद रखेंगे बच्चों, इसमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा ना, क्योंकि विनिमय का माध्यम भी तो मुद्रा है, सबसे पहला बात। दूसरा बात, मूल्य का भी मापन मुद्रा ही तो है। किसी चीज़ का, किसी वस्तु का हम लोग किस प्रकार से मापन करते हैं कि यह वस्तु कितने दाम का है, यह वस्तु का कितना दाम है, किसे हम माप करते हैं? तो मुद्रा से ही तो माप करते हैं। और मुद्रा का संचयन भी होना आवश्यक है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कहता है क्या कि निम्नांकित में से विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? बच्चों, विधिग्राह्य मुद्रा पूछ रहा है आपसे, विधिग्राह्य, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बच्चों हम आपको बहुत ही बेहतर बना देंगे, यकीन मानिए। अगर आप पहले से हमारे स्टूडेंट होंगे तो यकीन मानिए आपको अच्छा से आता होगा, अगर नहीं भी हैं तो आगे आपको बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो क्या है? हुंडी है, चेक है, या फिर बैंक ड्राफ्ट है बच्चों, या आपका ऑप्शन नंबर इसमें से नोट और सिक्के हैं, कौन सा हो जाएगा बच्चों? बताएं आप लोग, ठीक है, आप लोग बताएं बच्चों। तो क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो बच्चों, विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो आपका नोट और सिक्के जो है बच्चों, यह विधिग्राह्य मुद्रा है, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं आगे हम लोग कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है क्या? वस्तु, चेक, मुद्रा, या फिर प्रतिज्ञा पत्र? विनिमय का
सर्वोत्तम माध्यम है। सबसे बेहतर माध्यम क्या है? तो बच्चों विनिमय का सबसे बेहतर माध्यम आपका मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा है। चलिए आगे हम लोग बात करें। कहता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस शास्त्री का कथन है? बच्चों इसका यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ठीक है, क्या उसमें पीगू हैं या फिर बच्चों क्राउथर हैं, मार्शल हैं, रॉबर्टसन हैं? इसमें से कौन है बच्चों, आप लोग बताएं। तो याद रखेंगे बच्चों, मार्शल जो है, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे ये सब स्टेटमेंट आप लोग। अगर आपसे बच्चों मुद्रा क्या है यह भी पूछ दिया जाए तो बच्चों उस समय आप अपने आंसर जब लिखेंगे तो आप यह सब स्टेटमेंट अगर देंगे तो यकीन मानिए आप अपने हॉल में कितना भी आपका भी जो भी बच्चा होगा उससे बेहतर आपका आंसर माना जाएगा बच्चों, यकीन मानिए। और इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। ठीक है, कह रहा है आपसे निम्नांकित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? क्या वह धातु मुद्रा है, वस्तु मुद्रा है, या फिर इनमें से तीनों ही है? या फिर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र मुद्रा है। तो बच्चों याद रखेंगे पत्र मुद्रा यह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया है बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग में क्या हो गया है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है मिसिंग बच्चों। क्लास 10th का भी है, क्लास 12th का भी है, तो प्रेशर अधिक होता है। ठीक है, फिर खुद भी पढ़ाई होता है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखें तो कह रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? बच्चों वैधानिक मान्यता किस मुद्रा को है? क्या वस्तु मुद्रा है, शाख मुद्रा है, चेक या फिर पत्र मुद्रा है? तो बच्चों जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे देश में वह क्या है? तो पत्र मुद्रा है। ठीक है बच्चों, पत्र मुद्रा अर्थात क्या है आपका पत्र मुद्रा। हम लोग क्यों किसको देख रहे हैं? जो हम लोग अभी कागज़ का लेन देन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, उसका क्या है? पत्र मुद्रा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं बच्चों, हमारी वित्तीय संस्था। अभी तक आपने 15 प्रश्नों का देखा है बच्चों, इसमें आप बताएं आपने कितना सही कर पाया। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट हम लोग आगे बताएं कि हमारी वित्तीय संस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है बच्चों कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बच्चों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है आप लोग हमें बताएं। सारा कुछ पढ़ाया गया है, पूरा चीज़ पढ़ाया गया बच्चों, तो आप लोग हमें बताएं कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एक बार बताएं कमेंट में, हम कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी का। ठीक है, बताइए बच्चों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो याद रखेंगे बच्चों पूरी तरह से भारत में जो है वह 27 क्या है बच्चों राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर फैक्ट भी है बच्चों। ठीक है, एटीएम का अर्थ क्या है बच्चों? एटीएम जो है हम लोग आप लोग सभी बच्चे अधिक से अधिक जानते होंगे एटीएम। ठीक है, एटीएम जो है बच्चों एटीएम इसका क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, आप लोग बताएं क्या वह संचालित टॉपिक मशीन है, संचालित टेगिंग मशीन है, या फिर संचालित टेलर मशीन है? इनमें से कोई नहीं है बच्चों, आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों संचालित टेलर मशीन। ठीक है बच्चों, संचालित टेलर मशीन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? क्या 1969 में किया गया, 1971 में, 1982 में, या फिर 1975 में? कब किया गया बच्चों? तो व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक जो है बच्चों यह कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण? तो याद रखेंगे 1969 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बच्चों भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन क्या होते हैं हम आपको बताए हैं बच्चों। ठीक है, आपको जब हम चैप्टर पढ़ाए थे, जब आपको नोट्स में हम पढ़ाए थे इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, तो बताए हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग जाकर वहाँ पे देख लेंगे क्या होता है, अगर किसी भी बच्चों को डाउट हो तो, नहीं तो ठीक है। तो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब बच्चों? 1904, 1905, 1906 या फिर 1920? कब हुआ था? ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे बच्चों 1900 कब हुआ था? 7 में हुआ था बच्चों, 1907 में क्या हुआ था? सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है,
भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बच्चों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? क्या वह अपना पटना है, या दिल्ली है, या फिर मुंबई है बच्चों, या फिर अपना बंगलौर है? कौन सा है बच्चों? आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, मुंबई को जो है वह भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। मुंबई को ही भारत का एक क्या कहा गया बच्चों, कहीं ना कहीं ये कहा गया है, मतलब बिजी शहर कहा गया है। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो कहता है व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी जस्ट हम लोग ऊपर में इस चीज़ को देखे हैं बच्चों, दोहराया गया प्रश्न है। ठीक है, दोहराया गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1900 कब हो जाएगा? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो कह रहा है मैकलेगन समिति बनाई गई थी। मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में बनाई गई थी, या फिर बच्चों 1914, 15 या फिर 16 में? कब बनाई गई थी? याद रखेंगे बच्चों, 1915 नहीं 1914 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? तो मैकलेगन समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन सा है बच्चों? तो याद रखेंगे बच्चों, देसी बैंकर हैं, महाजन हैं, व्यापारी हैं, या फिर बच्चों सहकारी बैंक हैं? कौन है? तो याद रखेंगे बच्चों, महाजन जो है बच्चों वह क्या है बच्चों? गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है बच्चों, महाजन। ठीक है, वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? क्या वह व्यवसाय बैंक है, सहकारी साख समितियां हैं, बीमा कंपनी है, या फिर उपयुक्त में से सभी हैं? तो बच्चों याद रखेंगे ये सभी के सभी क्या है बच्चों? हमारे लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहता है बच्चों कि मुद्रा बाजार की संस्थागत महत्वपूर्ण है क्या? मुद्रा बाजार की संस्थागत महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? व्यवसाय बैंक है, सहकारी बैंक है, महाजन, या फिर इनमें से व्यापारी है? कौन है बच्चों? तो याद रखेंगे व्यवसाय बैंक इसका सही आंसर हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दें बच्चों। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप व्हाट्सएप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं एक बार शेयर कर दें। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा बच्चों? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? केंद्रीय बैंक पूछ रहा है, आप यहाँ पे गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। ठीक है बच्चों, RBI यह भारत सरकार के द्वारा यह चलाई जाती है। जितने भी बैंक हैं देश में, जितने भी मुद्रा के कार्य होते हैं वह सभी इस संस्था के द्वारा होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बारे में हम और भी बेहतर से आपको एक क्लास में हम समझाएंगे, बहुत सारा चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, क्या 1952 में हुआ? ठीक है बच्चों, 1962, 1972, या फिर 1982? कब हुआ बच्चों? आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में आप लोग नहीं बताते हैं बच्चों, यह थोड़ा सा दुख की बात है। आप लोग कमेंट में बताया करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे अभी एग्ज़ाम को लेकर कितना ज़्यादा तैयार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1982। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसकी स्थापना हुई बच्चों 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों उस समय भारत का क्या होता है, भारत में एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? तो क्या है बच्चों? बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, साख मुद्रा का नियंत्रण करना, सरकार का बैंकर, या फिर ये सभी? तो बच्चों याद रखेंगे ये सभी जो है बच्चों, ये सभी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। क्या है? बैंकिंग व्यवस्था को नियमित करना है पहला काम। दूसरा, साख मुद्रा का नियंत्रण, जितना भी पैसा का लेन देन होता है देश में, ठीक है, ये सभी का नियंत्रण कौन करता है? तो RBI करेंगे, और सरकार का बैंक भी यही है। ठीक है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है क्या? देसी बैंकर, व्यवसाय बैंक, या फिर बच्चों सहकारी बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों देसी बैंक जो है, तो बच्चों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इसी के साथ आपका होता है आज का यह सेशन समाप्त। किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हुआ हो
तो आप प्लीज़ हमें बताएं। कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमें बताएं, 100% हम आपको तुरंत आपका जवाब देंगे। आपको तुरंत अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लेक्चर भी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट चीज़ समझें। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग काफ़ी दूर दूर हैं बच्चों, हम लोग एक क्लास में नहीं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आप लोग कमेंट में अगर नहीं बताएंगे तो आपका समस्या हम समझ नहीं पाएंगे। अगर मेरा भी कोई गलती है तो आप नहीं बताएंगे तो हम अपना गलती को सुधार नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग कमेंट में ज़रूर किया कीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए कीजिए। हम लोग मिलते हैं बच्चों कल के नए सेशन में। आप लोग आराम से जहाँ भी हैं पढ़ते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेक्चर को देखते रहिए। आपका एग्ज़ाम बेहतर जाने वाला है, विश्वास कीजिए। ठीक है बच्चों, कल के सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।